काल कोठरी में एक ड्रग एडिक्ट को प्रताड़ित कर रहा था। मैं उसे वर्षों से प्रताड़ित कर रहा हूँ। मैं वर्षों से उसका पालन पोषण कर रहा हूँ। बेशक मैं उसे मरने नहीं दे सकता। ये पता चला कि वर्षों पहले डुक्सियाओ को उसके सबसे भरोसेमंद भाई हुआशेंग ने धोखा दिया था। पुलिस ने न केवल उसके सभी अंडरकवर को नष्ट कर दिया, बल्कि उसे गिरफ्तार करने की प्रक्रिया में हुआशेंग ने अपनी पत्नी को भी मार डाला, जो महीनों की गर्भवती थी। गिरफ्तार किया गया डुक्सियाओ अपना गुस्सा नहीं रोक सका। वह अपने सबसे भरोसेमंद भाई को घूरता रहा। वह उसे अपनी आंखों से मार डालना चाहता। मुझे उम्मीद नहीं थी कि डुक्सियाओ के आदमियों द्वारा उसे मार दिया जाएगा। भीषण लड़ाई के बाद डुक्सियाओ जिस कार को चला रहा था वह पलट गई। हुआशेंग को बाहर फेंक दिया गया और डुक्सियाओ को उसके आदमियों ने कार से बचाया। उसे लगा कि हुआशेंग अभी भी कार में है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसका सहयोगी झांग हेताओ बाहर आएगा। घास में मौजूद हुआशेंग ने अपनी आंखों से कार को फटते हुए देखा। उसने सोचा कि विस्फोट में डुक्सियाओ और उसके साथी झांग हेताओ की मौत हो गई है। उसे नहीं पता था कि झांग हेताओ को डुक्सियाओ ने वापस ले लिया है। उसने उसे सालों तक प्रताड़ित किया, क्योंकि उसे लगता था कि जब तक झांग हेताओ वहां है, एक दिन वह अपने सालों के खूनी झगड़े का बदला लेने के लिए हुआशेंग से फिर से मिलेगा। उस समय हुआशेंग ने एक पुलिस अधिकारी के रूप में अपनी पहचान फिर से हासिल कर ली थी और एक अंडरकवर एजेंट को प्रशिक्षित किया था जो उसके जितना ही अच्छा था। हालांकि जिस बात ने सभी को हैरान कर दिया वह यह थी कि अंडरकवर एजेंट लिन कैगांग बहुत मेहनती था। जब वह आखिरकार बड़े डुक्सियाओ ईगल के करीब पहुंचा तो उसे दूसरे पक्ष ने उसके अंडरकवर एजेंट के रूप में पहचान लिया। तुम्हें यहाँ किसने भेजा? अंडरकवर एजेंट ने कुछ नहीं कहा। डुक्सियाओ ने अपने आदमियों से उसके मुंह को ढकने के लिए गीले तौलिए का इस्तेमाल करने को कहा और उसके चेहरे पर शराब डाल दी। लगभग दम घुटने जैसा एहसास बहुत दर्दनाक था। तुम कौन हो? मेरा नाम लिन काई है। तुम पुलिस द्वारा भेजे गए जासूस हो। मैं तुम्हारे दादा द्वारा भेजा गया जासूस हूँ। तुम एक कमबख्त जासूस हो। मैं तो बस एक मछली हूँ। अगर तुम जीना चाहते हो तो तुम्हें मरना होगा। अगर तुम मेरे साथ व्यापार नहीं करना चाहते तो तुम्हें मरना होगा। देखते हैं कि तुम बच पाते हो या नहीं। हुआशेंग बस लिन कैगांग के हाथों में पड़ गया और डुक्सियाओ ने उसे प्रताड़ित किया। उसने उसे सबसे क्रूर यातनाएं दी। उसे बेहतर तरीके से नियंत्रित करने के लिए डुक्सियाओ ने उसे ड्रग्स भी इंजेक्ट किए। 3 दिन बाद वह फिर से जागा। लिन काय, जिसने मौत की यातनाएं झेली थीं, पर आखिरकार डुक्सियाओ ईगल ने भरोसा किया। वह उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो गया। अगले दिन ईगल लिन काई को अपने आलीशान बागान में ले गया। 2 अंडरकवर एजेंटों के सहयोग के बाद ईगल और लिन काई का व्यवसाय दिन ब दिन फल फूल रहा था। लिन काई भी ईगल के मुख्य घेरे में आ गया। गोल्डन ट्रायंगल में सबसे बड़ा डुक्सियाओ ईगल बनने के लिए ईगल ने चीनी बाजार का विस्तार करने और वायरस को अगले विकास के फोकस के रूप में रखने का फैसला किया। इसलिए अधिक दवाओं और कच्चे माल को प्राप्त करने के लिए एक उच्च स्तरीय नेता की आवश्यकता थी। ईगल ने लिन काई को किसी को खोजने के लिए कहा। जब तक वह झांग हेताओ का नाम लेता, वह व्यक्ति निश्चित रूप से सहयोग करता। इसलिए लिन काई बिचौलिए को खोजने के लिए मुख्य भूमि पर आया और उसे हुआशेंग नामक एक पुलिस अधिकारी को खोजने के लिए पुलिस स्टेशन जाने के लिए कहा। जब लिन काई ने झांग हेताओ का नाम लिया तो हुआशेंग, जो पर्दे के पीछे निगरानी कर रहा था, एक पल के लिए भी शांत नहीं हुआ। 10 साल पहले झांग हेताओ अभी भी जीवित है। हुआशेंग को उम्मीद नहीं थी कि झांग हेताओ जीवित होगा। दूसरे शब्दों में, ईगल ने अपने सहयोगी को कम से कम 10 साल तक प्रताड़ित किया। इसीलिए उसने अपने वरिष्ठ को अपने सहयोगी को बचाने के लिए गोल्डन ट्रायंगल जाने के लिए कहा। भले ही इसकी कीमत उसकी जान हो, लेकिन वह अपने साथी को 10 साल पहले फिर से पीड़ित नहीं होने दे सकता। भले ही वरिष्ठ उसे ऐसा करने की अनुमति ना दे, फिर भी हुआशेंग ने अकेले जाने का फैसला किया। दूसरी तरफ लिन काई भी गाड़ी चलाकर आया। जब चील ने हुआशेंग की खबर सुनी तो उसका दिल लंबे समय तक शांत नहीं हो सका। उसका बदला लेने के लिए उसने 10 साल तक हुआशेंग की तलाश की। इस समय उसकी आवाज़ कांप रही थी। क्या आपको 10 साल तक उसकी देखभाल करने के लिए मुझे धन्यवाद देना होगा? उसे जाने दो। क्या हमें आमने सामने बात करनी है? आपको उसे दूर ले जाना होगा। मेरे पास उसे आपके पास भेजने का समय नहीं है। हुआ पहले अपने बगल में जासूस को मार डालो। ये पता चला है कि चील को पहले से ही पता था कि लिन काई एक जासूस था। केवल उसका उपयोग करके ही वह हुआशेंग को सफलतापूर्वक बाहर निकाल सकता था। डक्सिया के करीब पहुंचने के लिए तेज